ने बोला कि मैं भोजपुरी का सुभाष घई, मैं 1500 किलोमीटर यहाँ पर क्यों आई। अब तो मैं गिनी गिनी तो नहीं हूँ, गिनती तो मैंने किया नहीं है। पुकारे दो चार बच्चे होते आगे पीछे मामा मामा बोलते। हाय दोस्तों, मैं हूँ अलीशा खान, आज की होस्ट, इस शो की होस्ट, आप सबकी प्यारी। आज हमारे बीच बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिन्हें किसी पहचान की वो मोहताज नहीं है, जिन्हें सब जानते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इनका नाम है हेमा। हेमा जी, आप हमारे दर्शकों से अपना इंट्रोड्यूस कराइए। हाय एवरीबॉडी, हेमा का प्यार भरा नमस्कार सबको। हेमा जी, आप तैयार हैं? मैं आपसे कोई भी सवाल करूंगी तो आप उसका जवाब देंगी। हाँ, यस, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। मेरा पहला सवाल है, हेमा जी, आप कहाँ से हैं और आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है, और ये मुंबई में आपने इंडस्ट्री में पहला कदम कब रखा? मेरा बर्थ प्लेस वाराणसी है, मैं बनारस की निवासी हूँ और मेरा जो शिक्षा दीक्षा है, एजुकेशन है, वो दिल्ली से मैंने किया, 12th किया, उसके बाद बीए किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया। तो उसके बाद में मेरा जो है ये फिल्म लाइन में बचपन से मुझे शौक था। मेरे डैडी रेलवे में ऑफिसर थे, तो मैंने डैडी से बोला कि मुझे कोई दूसरा जॉब जमता नहीं है, मुझे एक्ट्रेस बनना है। डैडी ने बोला कि ठीक है बेटा, कोई भी काम करो, इज्जत से करो और बिंदास जाओ, अगर तुम्हारे में टैलेंट है तो मैं रोकूंगा नहीं। तो इस तरह से फिर पहला मुझे जो फर्स्ट ब्रेक मिला, उस फिल्म का नाम था महिमा काशी विश्वनाथ की। तो मैं बहुत खुश हुई और मुझे एक छोटा सा रोल मिला था। उसके बाद फिर भोजपुरी का दौर था, तो भोजपुरी मिलता गया, फिर हिंदी मिला मुझे, लेकिन जो भी मिला तो वो लीड में ही, इसके बाद लीड में ही मिलता गया और मैं करती गई। फिर कुछ सीरियल मिले और उसके बाद फिर सावधान इंडिया, पुलिस फाइल और इस तरह से एल्बम वगैरह और शॉर्ट मूवी वगैरह। तो फिल्में ज़्यादा किया है मैंने, फीचर फिल्में, सीरियल तो थोड़ा कम किया है और डायरेक्शन भी किया है। अरे वाह, मतलब आप डायरेक्टर भी हो। शॉर्ट मूवी का किया है, अच्छा। फीचर फिल्म का तो अभी नहीं किया है। हाँ, आपको इंडस्ट्री में कितने साल हो गए? इंडस्ट्री में मुझे 15 साल हो गए और जो कुछ भी मिला वो मुझे दैवी कृपा से मिला, क्योंकि मेरा जो ये बैकग्राउंड है वो फिल्मी बैकग्राउंड है, बट किसी का सपोर्ट नहीं। इसलिए मैं पहले ही कहती हूँ कि मुझे जो कुछ मिला वो माता और काशी विश्वनाथ की वजह से मिला है। बाबा ने मुझे बचपन से एक हॉबी था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी, ऐसी एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ जो लोग मुझे दिल से याद करें। किस किस चीज़ का आपको शौक है? मुझे तो ज़्यादा तो एक्टिंग, डांसिंग और सिंगिंग, आप सिंगर हैं? मैं सिंगर हूँ नहीं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा गाना गा लेती हूँ। कौन सा गाना हमारे दर्शकों को सुनाना चाहिए? राम तेरी गंगा मैली। गाइए, हो जाए। हो जाए? हो जाए। सुनाती हूँ फिर मैं। तुझे पुकारे ये मेरी बाहें, ना ऐसी गंगा कहीं मिलेगी। मैं तेरी जीवन, मैं तेरी किस्मत कि तुझको मुक्ति यही मिलेगी। ला 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 ला। क्या बात है। तेरे ही साथ मुझे जाना है, मेरे ही पास तुझे आना है। तेरे ही साथ मुझे जाना है, मेरे ही पास तुझे आना है। गंगा ये तेरी है, फिर कैसी देरी है। आजा रे, आजा रे, अब आ भी जा, तू आ भी जा, ओ आ भी जा। आपने ये कुछ रियाज भी करती हैं क्या आप, अपनी वॉइस को सही रखने के लिए? नहीं, या कुछ ऐसा ट्राई किया है कि आप एक बेहतर सिंगर भी बन सकती थी?
देखिए, मैं तो एक बेहतर सिंगर बन सकती थी, लेकिन मेरा थोड़ा एक्टिंग की तरफ ज़्यादा रुझान हुआ, तो मैंने सोचा कि नहीं, हर फील्ड में अगर मैं एक साथ कदम रखूँगी तो फिर वो सक्सेस नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा कि नहीं, पहले तो एक्टिंग में थोड़ा-सा पैर जमाती हूँ, फिर आगे देखूँगी, अगर चांस मिला तो सिंगिंग का भी करेंगे। तो इस तरह से मैं सिंगिंग को एक लाइन छोड़ना पड़ा और ये अपना एक्टिंग लाइन में मुझे दूरदर्शन की तरफ से मैं एक्टिंग में बी ग्रेड पास हूँ, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है, और मिस काशी का अवार्ड मिल चुका है मुझे। अच्छा, मिस काशी हाँ, भी रह मिस चुकी बनारस हो? में रह चुकी हूँ। तो आप पे तो बहुत लोग बहुत सारे लड़के दिल फेंकते होंगे उस टाइम। उस टाइम भी फेंकते हैं और आज भी फेंकते हैं। आज भी फेंकते हैं। दिल फेंक आशिक मिजाज लोग काफी मिल जाते हैं। तो आप उनसे कैसे निपटते हो? अभी क्या है कि हम लोग के फैंस ज्यादा होते हैं, तो हम किसी को इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो बस उतना ही हाय हेलो होता रहता है। 2 शब्द मीठा बोलना है और क्या है। ये मतलब फैंस ही नहीं रहेंगे तो फिर हमारी फिल्म नहीं चलेगी ना। राइट। मतलब आप अपने फैंस से बहुत प्यार करते हो। यस और फैंस आपसे करते हैं। यस है ना? यस। और आपको कितने, मतलब आपने जैसे बताया कि 15 साल हो गए, इन 15 सालों में आपने क्या उतार चढ़ाव देखे इस मुंबई के अंदर? देखिए, मैं चूंकि बैकग्राउंड फिल्मी होने के बावजूद मुझे किसी ने चांस नहीं दिया, तो मैं बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में मैंने। और शुरुआती दौर में तो मुझे ये था कि 3-4 फिल्में बनारस में ही मुझे मिल गई, क्योंकि मैं नई मिस काशी चुनी गई थी। इस वजह से जो इधर के लोग हैं तो बहुत छोटा रोल मिला, लेकिन मैंने सबको एक्सेप्ट किया। मैं सोची अब चलो, मेरे में टैलेंट होगा तो आगे बड़ा मिलेगा। इस बिहार पे जब मैं इधर मुंबई आई तो एक फ्रेंड्स थी मेरी, उसके घर में मैं रुकी और उसने मुझे रहने के लिए जगह दिया, क्योंकि रिलेटिव्स लोग मुझे नहीं चाहते थे कि मैं फिल्म लाइन में आगे बढ़ूं। उनको यही डर था कि मैं कहीं करोड़पति ना बन जाऊं। ओहो। हाँ, तो इस तरह से जो है रिलेटिव्स ने किसी ने हमारा वो नहीं किया, और मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। छोटा छोटा रोल किया मैंने, और उसके बाद फिर डबिंग मिलता गया, क्योंकि यहाँ का जो खर्च होता है वो जल्दी नहीं हो पाता है। आप एक अच्छे डबर भी हो। यस राइट। हाँ, आप डबिंग करते हाँ, हो। डबिंग भी किया। तो किस किस तरह की डबिंग आती है आपको, मतलब सारी वॉइस वगैरह सब निकाल लेते हो? हाँ, एक्चुअली साउथ के डबिंग को लोग भोजपुरी में ये किया, कन्वर्ट करके। तो उसका मैंने बहुत ज्यादा किया है साउथ का, और बाकी मैंने भोजपुरी, हिंदी वो किया है, बंगाली भी किया है। अच्छा, बंगाली? हाँ, बंगाली भी किया तो है। वो कैसे किया? आपको आती है बंगाली नहीं, लैंग्वेज? एक्चुअली हाँ, थोड़ा बहुत आता है बंगाली, लेकिन वो क्या होता है कि जब एक आर्टिस्ट है और उसको, मुझे गुजराती नहीं आती, मैंने गुजराती मूवी भी किया है, जयदेव मोगरा में। तो आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट तो कैसे भी निकाल लेते। तो मतलब डबिंग में मजा आता है? हाँ, डबिंग में तो बहुत, लेकिन एक्टिंग से ज्यादा डिफिकल्ट है डबिंग। डबिंग बहुत हाँ, डिफिकल्ट है। बहुत ज्यादा। हाँ। लेकिन वो क्या है कि सामने से डायरेक्टर जैसा वर्डिंग बोलेगा और उसको थोड़ा सा ये लिप सिंक बराबर होना चाहिए, उस आधार पे किया और सक्सेस हो गई। आपकी फैमिली में कौन कौन है? आप यहाँ अकेले रहते हो या फैमिली के साथ रहते हो? नहीं, मैं यहाँ पर अपने भाई के साथ रह रही थी, लेकिन वो लॉकडाउन में इतना कुछ ट्रेजेडी हुआ, भाई तो अभी नहीं रहा है। और डैडी मेरे ऑफिसर थे, लेकिन डैडी भी अभी नहीं है। तो मम्मी है तो वो गांव में है, बाकी सिस्टर लोग हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि मुंबई जैसे शहर में एक अकेले जब कोई रहता है तो लाइफ बहुत टफ हो जाती है? बहुत ज्यादा, बहुत फील होता है मुझे। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ऐसी लाइफ के साथ? देखिए, मैं लाइफ के साथ तो मुझे इतना ट्रेजेडी भरा एक्सपीरियंस रहा है मुझे कि मैं तो मतलब सोच के भी घबरा जाती हूँ कि मैं इधर आई अपना एक्टिंग में पैर जमाने के लिए। तो कुछ अच्छे बुरे तो हर लाइन में होते हैं, लेकिन भाई को ले जाती थी साथ में, तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर को वो पसंद नहीं था, तो कई फिल्मों से उन्होंने मुझे निकाल दिया। बोला इस लाइन में ये नहीं चलेगा अपने भाई को लेकर। मैंने सोचा चलो देखते हैं कब तक ऐसा होगा, अगर टैलेंट होगा तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। कोई नहीं रोक सकता है। वो तो मुझे कभी ना कभी उस चांस तो मिलेगा। तो ये भाई को आप किस डर से ले जाते थे साथ में? आपको क्या डर लगता था ऐसा? वही जो हर ये तो पूरी इंडस्ट्री जानती है। सारे इंडस्ट्री में सबको लगता होगा ना, ये क्या पुंछड़ना लेके घूम रही है। नहीं, वो तो है, लेकिन क्या है कि सब जितने भी मुझे लोग मिले, कुछ भोजपुरी, कुछ छोटा हिंदी फिल्म बनाने वाले,
एक ही बात की मैं सुहास गई हूँ, मैं तुम्हें लॉन्च ऐश्वर्या राय करूंगा। बना दूंगा, लॉन्च करूंगा, ये जिसकी खुद की औकात नहीं, कुछ खुद कुछ नहीं किया तो मुझे क्या बनाएगा। तो और उसके बाद फिर क्या है कि वो बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं, वो उनके साथ इतने साल रही, तो उनके साथ इतने साल रही, तो आपको भी मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो इस डर की वजह से और अपनी सेफ्टी की वजह से मैं अपने भाई को लेके चलती थी साथ। अच्छा, बॉडीगार्ड। मतलब फिर तो कोई लाइन भी नहीं मार पाता होगा। इस वजह से तो मुझे कितनी फिल्मों से हटा दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे दाल गलने वाला नहीं है, तो हटा दो। आपको मतलब लोग जैसे होते ना एकदम दिल फेंकते थे आपके ऊपर कि बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा ही। उन्हें लगा कि ये, मैं नाम तो लेना नहीं चाहूंगी, कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो ऐसे थे कि जो मतलब इतना दिल फेंक आशिक मिजाज के थे कि वो चाहते थे कि ये मेरी हो जाए, पूजा पाठ वाली है, थोड़ा साफ नेचर की है, तो पढ़ जाएगी तो फिर हो जाएगा। और यहाँ क्या है, जितनी लड़कियां बाहर से आती हैं, तो मुंबई की है वो तो ठीक है, उनको तो सब मालूम है, लेकिन जो यूपी से है, बिहार से है, या आउट सिटी से किधर से भी आती है, तो ये लोग क्या होते हैं, जो कुछ नहीं बनाते वो गुमराह कर देते हैं। और ज्यादातर जो है कोऑर्डिनेटर गलत जगह पे लेकर जाएगा। कास्टिंग काउच जैसा भी कुछ होता है क्या इंडस्ट्री में? हाँ हाँ, वही लोग तो गलत जगह पे भेजते हैं ताकि वो ये लड़की गुमराह हो जाए। और गुमराह हो जाए, जिसको कुछ नहीं बनाना रहता है, वो ज्यादा ये सब फालतू बातें करता है, कंप्रोमाइज करो, ये करो। अगर बड़े प्रोडक्शन में ये नहीं, वो लोग सिर्फ एक्टिंग देखते हैं कि इसको प्रॉपर एक्टिंग आता है कि नहीं। तो अगर वो टैलेंट है तो एक ना एक दिन तुम कितना भी रास्ता रोको, एक ना एक दिन तो वो अपना वो बन जाएगा, वो तो बन ही जाएगा। और इस तरह से मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं ये लोग मुझे लीड में ले रहे हैं तो ठीक है, छोटा रोल उसको करती जाती थी। और वो करते करते फिर एक नाम हो गया मेरा कि नहीं, वो तो काम बहुत अच्छा करती, इसको बुला। तो फिर लीड मिलता गया, और इस तरह से हिंदी भी लीड किया, भोजपुरी भी किया, और गुजराती भी लीड किया, और आगे मराठी करने वाली हूँ। अच्छा, आप मराठी भी करने वाले हो। हाँ। तो ये जो आपका फिल्मी सफर चल रहा है, ये आप आगे भी इसे कायम रखना चाहती हैं, या आगे कोई और दूसरा मुकाम भी आप हासिल करना चाहती हैं? देखिए, अब क्योंकि अभी तो मैं अनमैरिड हूँ, लेकिन मैरिज हो गया, अगर वो हस्बैंड मुझे चाहेगा कि ठीक है तुम इस लाइन में काम करो, तो करूँगी। अगर वो बोलेगा कि नहीं, अब फिल्म लाइन में तुम्हें नहीं करना है, लेकिन मैं फिल्म से ही रिलेटिव्स कोई भी काम करूँगी, जैसे डायरेक्शन, फिल्म का ऑफिस खोल के प्रोड्यूसर, कास्टिंग करूंगी, तो यही करूंगी मैं। इस लाइन को छोड़ के कोई दूसरा जॉब आदमी बोले तो वो होगा ही नहीं हमसे, और मैं करूंगी भी नहीं। अभी जैसे ये लोग हमारे इंडस्ट्री में ना गुमराह करते हैं, तो ऐसे कितने लोगों से आपका पाला पड़ा है? अब तो मैं गिनी तो नहीं हूँ, गिनती तो मैंने किया नहीं है, लेकिन काफी लोगों से, हाँ, समझिए मेरे हिसाब से तो जो 75% मुझे ज्यादा इस टाइप के लोग मिले। 25% किसी ने आपको लूटा है पैसे से, या झूठ बोल के, या गुमराह करके कि ये आपकी मैं ये चीज़ कर दूंगा तो ये हो जाएगा, या लॉन्च कर दूंगा? मैंने सुना है इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा चलता है, और बिना कंप्रो के काम नहीं मिलता है। लेकिन मैंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्ट आर्टिस्ट को बोल देते हैं, हाँ डायरेक्ट बोलते हैं, हाँ कि ऐसे नहीं। पहले तो वो क्या होता है, जो कास्टिंग काउच रहता है उसको उसके द्वारा भेजते कि जाओ तुम ऐसे उसको ये बोलना, फिर डायरेक्टर को बोलेगा, फिर डायरेक्टर अपना रोटी सेकने की कोशिश करेगा, प्रोड्यूसर अपना ठीक है मैं तुमको ये कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे पीछे इतना पैसा क्यों लगाऊं, 5 करोड़ क्यों लगाऊं तुम्हारे पीछे, मैं अपने घर में ना करूँ, अपने बच्चों को अरे तुम कर रहे हो तो तुम भी तो एक बिजनेस कर रहे हो ना। आज तुम 5 करोड़ लगा रहे हो तो कल 50 करोड़ तुमको मिलेगा भी सामने। तो टैलेंटेड लड़की देखो, ये नहीं कि वो जो है बिस्तर पे आती है, चलो बेड पर आ गई, मैं उसको ये कर लेता है, वो यूज कर लेता हूँ। लेकिन जो लड़कियों को ये लोग डायरेक्टर प्रोड्यूसर यूज करते हैं, मैं बताती हूँ कि वही जो एक्ट्रेस रहती है वो सामने सेट पर इन लोगों को गाली भी दे देती है। तो उसमें कोई इज्जत नहीं रहता है, तुम किसी की जमीर को मार के तुम आगे नहीं बढ़ सकते। और वो फिल्म ज्यादातर ऐसे डिब्बे में ही चली जाती है। टैलेंट देखो ना कि टैलेंट है कि नहीं, अगर वो कैमरे के सामने बोलने का टैलेंट हो तो लो तुम, और टैलेंट नहीं है, लाख तुम बेड पर लेके जाओ किसी भी लड़की को, कितनी भी खूबसूरत हो, नहीं बोल पा रही कैमरे के सामने, तो तुम्हारी पिक्चर चलेगी क्या? नहीं चलेगी। तो वही है। और ये भोजपुरी पिक्चरों का कितना क्रेज है, हिंदी से ज्यादा है, या मतलब या आगे ज्यादा हो जाएगा? ऐसा तो नहीं, हिंदी का तो दौड़ नहीं है, लेकिन ये है कि भोजपुरी भी अपना सेकंड पोजीशन पे आ गया। लेकिन भोजपुरी में क्या है, जिसको ABCD भी नहीं भी मालूम है वो भी डायरेक्टर है। और ये भोजपुरी वाले कुछ ज्यादा ही एटमॉस्फेयर खराब कर दिए हैं।
वहां से 2 बिस्सा जमीन बेच कर आएंगे। ऐसे तो लड़की मिलेगी नहीं, हीरोइन मिलेगी नहीं, कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा मतलब गांव की जमीन बेच के आते हैं वो हाँ, लोग। उधर से बेच के आते हैं। और इधर जो कोऑर्डिनेटर मिलते हैं उनको, वो लड़की दिखा के, अच्छी स्मार्ट लड़की दिखा के, क्योंकि बिहार में तो हॉट पैंट ये सब चलता नहीं है, नहीं तो उस चलता। टाइप का ड्रेसेस वाली लड़कियों को बुलाएंगे, उसको गुमराह करेंगे। तो पिक्चर बनने से पहले ही वो डब्बे में चली जाती है, वो तो बियर बार इस जगह पे वो लोग जाते हैं, और जो उम्मीद लेकर आते हैं वो कहानी खत्म हो जाती है। तो वो लोगों को भी चाहिए कि मैं किस वजह से यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं फिल्म बनाने जा रहा हूँ, मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ, अगर मैं 1 करोड़ लगा रहा हूँ तो मुझे 1.5 करोड़ या 2 करोड़ मिले, ये सोच कर अगर वहां से आएंगे तो सफल होंगे। और वो सिर्फ एक हीरोइन के चक्कर में आएंगे तो बर्बाद होकर जाएंगे। 55% लोग शराब पीकर यहाँ पर पैसा उड़ा के बर्बाद होकर ही जाते हैं। भोजपुरी का यही क्रेज है। क्या आपने ऐसा देखा है कभी अपनी आंखों से कि बहुत सारा पैसा है और बार में मतलब उड़ाया जा रहा है बार गर्लों पे और फिल्मों के नाम पे, ऐसा है क्या? देखिए, ऐसे तो ज़्यादा परसेंटेज मैंने देखा भी है, और ये ऐसा ज़्यादा लोग करते हैं भोजपुरी फिल्म बनाने का, जिनको कुछ अभी ABCD का कुछ मालूम तो नहीं वो है। अपनी जमीन क्यों बेचते हैं? जमीन बेच के कौन सी पिक्चर मतलब जमीन बनाना में से चाहते हैं? पैसा लेकर आते हैं वहां से, हाँ। इस वजह से कि अगर हम किसी भी लड़की को यहाँ पर आकर प्रपोज करेंगे तो वो चप्पल निकाल के, सैंडल निकाल के मारना चालू कर देंगे। पैसे नहीं होंगे हाँ, जेब में पैसे तो। नहीं होंगे जेब में। यस, तो यस। ये लोग, जो कोऑर्डिनेटर होता है, इनको पहले ले जाके बियर बार में बिठा देगा। अच्छा। फिल्म बनने से पहले वो बियर बार में चले जाते हैं, और वहाँ हॉटेज और शॉर्टेज पहनी हुई लड़कियों को देखकर थोड़ा सा ये होता है ना, चकमक देख के पागल हो जाते हैं। और यही वजह है कि फ्लॉप होने का कारण होता है कि ये लोग फिल्म उधर के भी नहीं रहते और इधर के भी नहीं रहते। अगर सामने से किसी को ऐसा कुछ बोल देंगे, कमेंट कर देंगे, तो मार पड़ जाएगी। तो चलो भाई, फिल्म के नाम पर लड़कियों को गुमराह कर। आपको ऐसा किसी ने गुमराह किया है क्या, और आपको पता चल गई हो उसकी चालाकी? एक्चुअली क्या है ना कि मैं शुरू से ही पहला मैंने कदम रखा था, तो मैं दूरदर्शन से आई। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ करते। तो दूरदर्शन में मैंने B ग्रेड पास किया। जब दूरदर्शन में मैंने एक्टिंग में B ग्रेड पास किया, तो मैंने कहा कि अब तो मेरा एक रास्ता खुल गया है, लेकिन मुझे कुछ जमा नहीं। मैंने कहा नहीं, इससे तो कुछ होगा नहीं कि मैं किसी का इंटरव्यू लूँ और मैं सिर्फ एक्टिंग में B ग्रेड पास हूँ, तो उससे क्या होगा। तो मुझे हमेशा से ये एक शौक रहा है कि मैं बड़े पर्दे पर आऊँ, कुछ ऐसा हो लोग दिल से याद करेंगे। जैसे पहले की 90 के दशक की जो एक्ट्रेस वगैरह, हेमा मालिनी वगैरह, ये लोग थी, तो मैं उन लोगों की एक्टिंग बोलती थी। तो मुझे कुछ ऐसा था कि मुझे कुछ बड़ा बनना है। मैंने कहा कुछ ऐसा हो, या रिश्तेदारों का भी सपोर्ट नहीं था, जो कि सब A ग्रेड में है, लेकिन सपोर्ट नहीं होने के कारण मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। और मैं चाहती भगवान ऐसे स्ट्रगल तो कोई ना करे, और इतना मुझे धक्का खाना पड़ा, और रहने का भी जगह मुझे नहीं मिला। तो शुरुआती दौर में फ्रेंड थी मेरी, तो उसके साथ में रही, लेकिन उसने भी चीटिंगबाजी किया मेरे साथ में। तो फिर मैं भाई को लेकर मैंने बोला कि रिलेटिव्स वगैरह तो साफ बोल दिए कि नहीं, फिल्म लाइन में आना है तो मेरे घर पे नहीं रहने का। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिल्म लाइन छोड़ूंगी नहीं। मुझे लगा ये सामने वाला मेरे को देख कर ना थोड़ी ज्वेलसी की भावना है इसके में, ये सोच रहा है करोड़पति ना बन जाए, तो मुझे खुद बन के दिखाना है। और अब वही लोग मेरी एक फोटो के लिए तरस जाते हैं, क्योंकि मैं अब लिफ्ट नहीं देती हूँ। कि जब मैं इतना स्ट्रगल करके मैं इस मुकाम पे पहुंची, तो मैं तुम्हें क्यों ये करूंगी, फिर याद करो। राइट। जिंदगी में कभी ऐसी चीज का सामना हुआ है आपका कि आपको सबसे ज्यादा मतलब दज्जोदर्द उठानी हो और सबसे ज्यादा अपमानित महसूस हुआ हो आपको? जब यहाँ लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, यस, और मेरा भाई उस लॉकडाउन का, उस बीमारी का शिकार हो गया, और मैंने इतना 21 लाख रुपए लगाए, और उसके बाद भी मैं नहीं बचा पाई अपने भाई को। न रिश्तेदारों का कोई सपोर्ट था, ना मेरे अपने पहचान वालों ने कोई सपोर्ट किया। तो वो मुझे आज तक बहुत खलता है कि मैं जिसके साथ अच्छा बात भी करती थी, वो भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। हाँ, कुछ फ्रेंड सर्किल लोग, वो लोग आए, और रिलेटिव्स तब आए जब भाई मेरा नहीं रहा। मैं अपने भाई को दिलो जान से चाहती थी, क्योंकि मेरा एक ही भाई था, और मैं भाई को लेकर ही मुंबई आई थी। अभी मुझे वो बहुत खालीपन लगता है। तो मतलब आप अभी अकेले सरवाइव कर रहे हो लाइफ? हाँ, अकेले कर रही हूँ। आपको अकेले रहने में डर नहीं लगता?
लगता है, लेकिन अभी क्या करें, हैबिट में हैबिट बनाना पड़ता है कभी कभी। सोसाइटी और समाज आपको किस नज़र से देखता है? मतलब वो कभी आप पे हावी होने की कोशिश करता है कि ये औरत अकेली है? हाँ, बहुत कोशिश किया। जिस जगह पे मैं रहती हूँ वहाँ के लोग फ़िल्म को अच्छा नहीं समझते हैं। उन्होंने सोचा ये तो फ़िल्म वाले तो आराम से पढ़ जाएँगे। इस तरह से नाइट में तो मुझे बहुत प्रॉब्लम करते थे, मेरे डोर को ठक 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 करना। ये तो मुझे बहुत कुछ पुलिस का सहायता लेना पड़ा और परेशान बहुत कर रहे थे। तो अभी क्या है कि घर वालों का भी कुछ दबाव था। मैंने बोला कि अब इस साल कोशिश कर रही हूँ कि मैं मैरिज करूँ। तो आपका कब तक प्लान है शादी करने का? मेरा तो इसी साल है और मैं चाहती हूँ कि लड़के में जो क्वालिटी हो वो थोड़ा फिल्म इंडस्ट्री का ना हो, क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री के नॉन लोग, फिल्म इंडस्ट्री। हाँ, वो क्या होता है कि 15 दिन की मैरिज करते हुए उसको छोड़ा, कोई मेरे से अच्छा आ गया तो उसको पकड़ लिया। तो मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे ही करेक्टर का हो, थोड़ा करेक्टर अच्छा हो। आपने कभी बोल्ड फिल्में की हैं क्या? अब शुरुआती दौर में कुछ किया था मैंने, क्योंकि कुछ ऐसा पैसे का प्रॉब्लम हुआ तो करना पड़ा था, किया था, लेकिन अभी मैं वो करती नहीं हूँ। लेकिन बहुत ही कम किया, आपने छोड़ दिया? हाँ, 2-4 ही किया। तो उसमें क्या आपने मुसीबतें उठाई? उस बोल्ड फिल्म का आपके ऊपर क्या हार्म हुआ? आपने क्या कीमत चुकाई? कीमत क्या, मतलब जितने लोगों ने, एक मेरा थोड़ा सा साफ सुथरा इमेज रहा है और मैं जो भी फिल्म की तो मैंने शुरुआत में ही जो किया तो वो फिल्म भक्ति मूवी से मेरा स्टार्ट हुआ। पहली फिल्म थी मेरी महिमा काशी विश्वनाथ की। उसके बाद फिर जो भी मुझे मिला वो हिंदी 5-6 हिंदी किया, चाट वाली किया, तराना द ब्लैक स्टोरी, लगभग प्यारी प्यार, इस टाइप की हिंदी किया। और फिर बीच में क्या होता है कि लॉकडाउन के बाद 50% प्रोड्यूसर डायरेक्टर इज भोजपुरी के सब लोग अपना बिहार भाग गए, कोई यूपी भाग गया। तो काम की हो गई कमी। और यहाँ मुंबई में रहना, गुजारा करना, तो कोई किसी को एक गिलास पानी नहीं देता, ये कोई गाँव तो नहीं देता। यहाँ पे लोग आपको टिप्पणियाँ और भाषाएं, आपको भाषण इतने मिल जाएंगे और समाज के ताने इतने मिल जाएंगे कि उसकी कोई हद ही नहीं। हाँ, तो वो इतने ज़्यादा मुझे, उसकी वजह से तो मैंने कहा कि चलो कर लेते हैं। और कोई किसी के घर का राशन तो भरेगा नहीं भरना मुझे नहीं बनता। बातें करना आती हैं लोगों को, आपको है ना, समाज का आईना दिखाएंगे, कभी ये दिखाएंगे, कभी वो दिखाएंगे, कभी ये नहीं बोलेंगे कि आपको क्या तकलीफ है, आ जाओ, हम करते हैं, हम मदद करते हैं। यस यस। तो ऐसा किसी ने किया नहीं। और मुझे भी इतना, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना खुद का घर लिया है तो उसका EMI भरना, ये वो काफ़ी प्रेशर था। इस भी हाथ पर मैंने किया, बोल्ड किया, लेकिन अब छोड़ दी पूरी तरह से, क्योंकि मैंने ज़्यादा किया भी नहीं था। मैंने ज़्यादा फीचर फिल्में हिंदी और भोजपुरी किया है। तो मुझे छोड़ना पड़ा कि भाई इतना ज़्यादा अकेले देखकर मुझे परेशान करना, जो कि मैंने कुछ ऐसा नहीं, बस ऐसे मैंने एक्टिंग ही किया उसमें। हाँ, थोड़ा बोल्ड में तो थोड़ा दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे? हाँ, राइट। तो उसके बदले लोग आपके इतने हद तक पीछे पड़े, आपका जीना हराम कर दिया। बाप रे बाप। अभी पीछा छूटा ऐसे लोगों से? कुछ छूटा है, लेकिन कुछ भी है, क्योंकि मैंने पुलिस में ज़्यादा कंप्लेन वगैरह किया, इस वजह से तो अभी तो थोड़ी राहत है। और आपके प्रोजेक्ट क्या क्या हैं आगे? देखिए, अभी तो मैंने एक हिंदी किया है, बबलू रिक्शा वाला, इसका प्रोडक्शन चल रहा है, अजय लीड किया है उसमें। और बाकी 2 भोजपुरी है और एक हिंदी है, उसका क्या नाम, शुद्र। हाँ, तो ये लखनऊ के प्रोड्यूसर वगैरह हैं, तो उधर शूटिंग स्टार्ट होगी। तो आपको ये मुंबई की लाइफ प्रभावित करती है? लाइफ स्टाइल जो है मुंबई की, वो कितना प्रभावित करती है आपको? देखिए, अभी तो क्या है कि शुरुआती दौर में तो मुझे बहुत सबको इतना अच्छे से प्यार से बात करते थे, मुझे लगता था हाँ रे बाप रे, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत महान है, ये वो। लेकिन नहीं, यहाँ सब ऊपरी बोलचाल है। वो दिल से किसी को मानना या ये करना, वो ऐसा नहीं है। लेकिन अभी वो हैबिट में आ गया है कि चलो ठीक है, काम करना है इन्हीं लोगों के बीच में, तो ठीक है। अब वो भी अपना फॉर्मेलिटी करते हैं, मैं भी फॉर्मेलिटी करती हूँ। तो आप एक दबंगाई से लाइफ जीना पसंद करते हो, या थोड़ा ऐसा लगता है नहीं यार अपना कोई होना चाहिए था? नहीं, मुझे तो अब ये चाहिए कि अपना कोई होना चाहिए। तो शादी में आपने इतना लेट क्यों किया? एक्चुअली मैं पहले भाई का करना चाहती थी, और मुझे ये था कि मैं 1500 किलोमीटर यहाँ पर क्यों आई हूँ, नेम फेम एंड मनी।
तो मैं वो मेरा टारगेट था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मुझे ऑल इंडिया के ऑल वर्ल्ड पहचाने। इस चक्कर में मैंने क्या किया कि जहाँ पे क्या सिंदूर लगा नहीं तो फिर वो उसको भाभी के लिए, मम्मी के लिए, बड़ी बहन के लिए, वो उसके लिए ऑफर करेंगे, फिर लीड में कोई कैरेक्टर नहीं देगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा थोड़ा सा लेट करते हैं, और इंडस्ट्री में जो बड़े सुपरस्टार लोग बन चुकी जितनी भी है अपनी एक्ट्रेस, उन्होंने थोड़ा लेट में ही मैरिज किया, तो मैंने कहा मैं भी करती हूँ। अब मेरे से बड़ा भाई था तो मैंने सोचा पहले भाई का करूँगी फिर अपना करूँगी, इस वजह से भी ये हुआ, लेट हुआ। और आपकी हॉबीज क्या क्या है? हॉबीज तो मेरा डायरेक्शन में भी है, और आगे चल के मैं प्रोड्यूसर बनना चाहती हूँ, और थोड़ा पॉलिटिक्स में भी आना चाहती हूँ। अच्छा, पॉलिटिक्स में आना चाहते हो, हाथ आजमाना चाहते हो? आजमाना चाहती मतलब हूँ। आपको एक मतलब आप अगर एक जैसे एक्ट्रेस नहीं होते, कुछ नहीं होते, एक नेता होते, तो आप किस चीज पे शासन करना चाहते, किस चीज को लीड करते? देखिए, अगर मैं अगर आप बोलिए अच्छा कोई मेरा मतलब ये होती, मैं नेता होती किसी भी पार्टी का, तो मैं पहला तो ये करती कि जितने अनाथ आश्रम, जितने गरीब लोग जो रोड पे रहते हैं ना, उनके लिए मैं अनाथ आश्रम का ये करती कि कोई भी गरीब मुझे नजर नहीं आता, सबको एक अपने रहने का घर दे दिए। और जो होता है अपना स्कूल कॉलेज कि वो लोग भी पढ़े, जो अनाथ बच्चे हैं उसका भी कोई अपना घर संसार हो। इस तरह से मैं चाह रही थी स्कूल कॉलेज जाए, वो लोग भी दुनिया देखे। और फिर क्यों होता है कि अनाथ आश्रम खोल देना, फिर उसका पूरा हुआ तो फिर उसको निकाल देना, तो ऐसा नहीं, फिर उसको जिस चीज में हॉबी हो उसको जॉब दिलाना, ये कुछ अच्छा काम हो। लड़की हो तो फिर उसका सही वक्त पर मैरिज करना, ये सब अपना थीम है थोड़ा। आपके दिल में ऐसा नहीं आता कि एक अच्छा हस्बैंड मिलना चाहिए, 2-3 बच्चे होना चाहिए, चुन्नू मुन्नू, और एक हैप्पी फैमिली होना चाहिए, ऐसा आता है आपको कभी? अक्सर आता है जब मुझे वैसा सीन मिलता है फिल्म का, और जब सीन मिलता है मुझे ऐसा, जब कोई भी हीरो उठाता है मुझे, और भाई जन्नत है वो चीज आता ही है दिल में, जब उठाता है वो पानी में गिरी, फिर उठाया, फिर गले से लगाया सीने, तो मैं तो जस्ट लाइक वो सोचती हूँ कि इसमें जरा सा भी कुछ ऐसा ना लगे, रियल एक्टिंग लगे। बट क्या होता है कि अपने भी दिल में तो वो बात आएगी ना, क्या काश कि मेरा हस्बैंड होता, 2-4 बच्चे होते, आगे पीछे मामा मामा बोलते, तो उसी की तैयारी अभी कर रही हूँ। और है ना, आपको कभी ऐसा ये लगा है क्या? नाइट में मुझे बहुत अकेला फील होता है। तो नाइट अकेला फील होता है तो आप क्या करती हो? करती क्या हूँ, अब जो है बैठ जाती उठ के, और फिर क्या किधर न कहीं फ़ोन लगा देती हूँ। और मैं कोई इंडस्ट्री का कोई बॉयफ्रेंड वगैरह ये सब मेरे उसमें नहीं है, मेरे में खुली किताब है। आपको कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? अब ये आपको नो कमेंट, वो तो होता ही है, लेकिन लोगों जनरल को होता है। हाँ। और ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं हुआ। इंडस्ट्री में कौन ऐसा नहीं है जिन्होंने मुझे ऑफर नहीं किया, कौन ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने मुझे ऑफर नहीं किया। तो जिनके साथ मैंने काम किया है वो सबने मुझे करीब करीब सभी ने मुझे ऑफर किया। लेकिन मुझे ये था ना कि मैं मैरिज कर लूँगी, फिर सिंदूर लगा के फिर बच्चे पैदा करके, तो फिर मेरा जो टारगेट था वो पूरा नहीं हो पाएगा। मुझे थोड़ा नेम तो हुआ, तो नेम फेम मनी इसलिए गायब हो गया क्योंकि लोग मुझे सही नहीं मिले, क्योंकि मैं अच्छे नहीं है, कंपरों के खिलाफ थी, तो इस वजह से मनी गायब हो गया। तो बिहारी जो भोजपुरी ज्यादा फिल्में मैंने किया, उसमें क्या ऑफिस चेंज, मोबाइल नंबर चेंज, ये सब कुछ काफी बिहार के लोगों ने मेरे साथ बहुत भी ऐसा किया है, जिसकी वजह से मुझे बहुत पुलिस कंप्लेन करना पड़ा। तो काफी हद तक तो अभी आप भोजपुरी फिल्मों में भी काम कर रही हैं या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके? नहीं, अभी तो सब हिंदी ही कर रही हूँ, और भोजपुरी मैंने ज्यादा किया वैसा। भोजपुरी ज्यादा पहले शुरुआती दौर भोजपुरी तो ज्यादा। क्या एक्सपीरियंस है, हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। मतलब भोजपुरी काम करने का मतलब तरीका क्या है, और क्या डिफरेंट है, और क्या मतलब कैसा महसूस होता है? मतलब ये हिंदी में ज़्यादा अच्छा लगता है या भोजपुरी में? देखिए, कैमरा एक ही है, और चीज़ क्या होता है कि हिंदी लैंग्वेज हो या भोजपुरी लैंग्वेज हो, अगर वो डायरेक्टर सही है और प्रोड्यूसर सही है तो काम करना उनके साथ अच्छा लगता है। अगर ये लोग थोड़ा सा कुछ भी ABCD मालूम नहीं है, डायरेक्टर है और ये है बड़ी बड़ी बातें ये बोलना कि मैं ये हूँ वो हूँ, उसके बाद जो
जैसे लड़कियों के साथ मिसबिहेव करना, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा किस नहीं तरह का लगता। मिसबिहेव होता है सेट पे? कि मैं तुम्हारे पीछे पैसा क्यों लगाऊं, तुम्हें मैंने हीरोइन बना के ये किया, लॉन्च किया, तो तुम भी हमारे साथ में आओ। तो ओहो, ये ये सब खुला जो, बोल हाँ, देते हैं? खुला बोलते हैं, और खुला? ये, हाँ, खुला बोलते हाँ। हैं, और इस तरह से लड़कियों को गुमराह करते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि वो पहले एक्टिंग सीखे पूरी तरह से प्रॉपर, दूरदर्शन नहीं हो, स्टेज शो वगैरह करे, उसका अपना खुद भी वीडियो बनाकर, ऑडिशन बनाकर अपना सेंड करे बड़े बड़े कंपनियों में। इस तरह से अगर वो करेगी तो फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा तो होगा, और एक आदमी अच्छा जिसकी वजह से इंडस्ट्री टिकी हुई है, तो कोई ना कोई तो तुमको ऑफर करेगा, बुलाएगा कि हाँ आ जाओ, अपना ऑडिशन, तुम्हारा ऑडिशन पसंद आया। ये जो है ना, ये जिस तरह के ये ऑफर जो कंपनी के देते हैं लोग, तो वो पूरी इंडस्ट्री में ही इस तरह की गंद भरी हुई है, या थोड़े अच्छे लोग भी हैं? देखिए, थोड़े अच्छे नहीं होते तो इंडस्ट्री अपनी चलती नहीं। वैसे ज़्यादा 75% क्या 85% भोजपुरी वाले थोड़ा सा गड़बड़ है, और हिंदी के हैं कि ठीक है, अब चलो ये आपस में बात हो जाती है, लेकिन ऐसा खुला नहीं बोलते। मैंने सुना है ये जितने बड़े बड़े जो हिट हैं, जितने जो आजकल चल रहे हैं, 2-3 या जिन्हें सब जानते हैं, हाँ हाँ मैंने सुना है वो भी लॉन्च करते हैं, वो भी लड़कियों को खुला अपना ऑफर देते हैं, उन्हें अपना बना के रखते हैं, हाँ। फिर बाद में झगड़े हो जाते हैं, फिर उन्हें छोड़ देते हैं, हटा देते हैं, फिर दूसरी रख लेते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं नहीं, इस बात में पूरी सच्चाई है ना? क्योंकि ऐसा ही हो रहा है, और एक ग्रुप लेके चलते हैं, जिससे क्या होता है ना, ये लोग कैमरामैन है तो वो अपना ग्रुप लेके चलेगा, और जो हीरो है सोचेगा नहीं उसी को लो, तो वो अपना लेकर चलेगा सेटिंग, और सेटिंग से होता है ना कि जो अच्छे टैलेंटेड लोग हैं उनको काम मिलना बंद हो जाता है। अब सोचेगा अरे इससे तो कोई फायदा नहीं है, इसको लेने से क्या मतलब है, ये तो अपना ये कंप्रो संप्रो करेगी नहीं, भले वो एक्टिंग अच्छा करती हो, उसको भी मालूम है मतलब सामने वाले- टैलेंटेड नहीं चाहिए, जो नहीं उनके चाहिए। साथ बिस्तर गर्म करे वो लोग हाँ चाहिए। हाँ हाँ, वो है ना? ऐसा ही ऐसा ही। तो ये तो पार्सलिटी हुई ना, हाँ, है ना? एक अच्छा कोई टैलेंटेड है, उसको चांस नहीं दिया जा रहा उसको है, नहीं, उसको और जिसे कुछ आ ही नहीं रहा है, हाँ वो आगे निकल जा रहा है। हाँ, तो ऐसा ही हो रहा है। ये तो ज्यादा इसमें भोजपुरी में होता है। और मैं एक 2-4 लोगों का नाम नहीं लूंगी, मैं एक जगह गई थी ऑफिस में, उसने क्या बोला कि बताइए आप क्या क्या किया, ये वो किया, तो मैंने कहा कि ठीक है आप मेरा देख लो प्रोफाइल, मैंने क्या किया। बट उस प्रोड्यूसर ने, नए प्रोड्यूसर था और डायरेक्टर भी नहीं था, कुछ काम किया था 2-4 में, उसने बोला कि मैं भोजपुरी का सुभाष घई। मैंने कहा सुभाष घई तो मैं एक ही को जानती हूँ जो हिंदी के हैं। राइट। क्या बोलता है कि मैं तुम्हें ऐश्वर्या बना दूंगा। खुद भी आदमी मिरर देखता है तो उसको सामने अपनी औकात तो उसको मालूम होगी कि ना मैं क्या हूँ। हमने कहा पहले तुम खुद बन जाओ सुभाष घई, तो मुझे ऐश्वर्या राय बनाओगे। तुम खुद ही नहीं हो, तुम बोलने से नहीं होता। सुभाष घई इंडस्ट्री में एक है। क्या बोलता है कि मैंने कहा मैं टैलेंट बेचती हूँ और मैं कंप्रो वाली लड़की नहीं। क्या बोलता है कि अगर टैलेंटेड लड़कियां तो बहुत सारी रोड पर पड़ी हुई हैं, तो हमने कहा फिर यहाँ पर अपना बैनर एक टांग दो कि कोठा, कि मैंने यहाँ पर आर्टिस्ट को नहीं बुलाया है, मैं ये कोठा खोल के बैठा हूँ। आज भैया जो लड़की हमारे को डायरेक्ट ऑफर करेगी मैं उसको ऑफर करूंगा, वो एक्सेप्ट करेगी तो मैं उसको लूंगा। तो इस टाइप का ये क्या फालतू का तुमने ये किया कि आके ऑडिशन दो, आके इस तरह से मिलो, मीटिंग करो, कोई मतलब नहीं है। तुमको यहाँ पे कोठा लिख दो कि ठीक है भाई मैं तो बिना कंप्रो के किसी को काम नहीं दूंगा। बोला ठीक है, टैलेंटेड लड़कियां बहुत रोड पे पड़ी है, ठीक है मैं सोचूंगा। हमने कहा आप सोचोगे क्या, मैं आपका काम छोड़ के जाती हूँ, और मैं निकल गई वहां से। तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे गटर जैसी इंडस्ट्री है अंदर अंदर, कुछ लोगों की वजह से कुछ लोगों ने ये खराब गटर बनता जा रहा है, मतलब, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उनको वो भी बदनाम है ऐसे लोगों की चक्कर में। हाँ, ज़्यादा देखिए पहले एक साउथ वाले सेकंड पोजीशन पे थे, इस समय भोजपुरी सेकंड पोजीशन पे है। लेकिन वो लोग इतना ज़्यादा वहाँ से उठ के यहाँ पर आ गए, एटमॉस्फेयर यहाँ का इतना ज़्यादा खराब किया, जिसकी वजह साउथ में भी कंप्रोमाइज होता है, मैंने तो ये भी सुना है। नहीं, साउथ वाले पहले सेकंड पोजीशन पे थे अपना, लेकिन वो नहीं, वो लोग टैलेंट देखते हैं। कंप्रो तो भाई अब उनकी मर्जी है, वो लोग होता तो वहाँ पर भी है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये है कि वो लोग पहले टैलेंट देखते हैं। अब भोजपुरी वाले टैलेंट नहीं देखते। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक आइटम सॉन्ग भी बहुत क्रेज है, तो आपने कोई आइटम सॉन्ग वगैरह भी किए हैं क्या? नहीं, मैंने आइटम तो नहीं किया, क्योंकि आइटम मैंने इसलिए नहीं किया कि उसमें ज़्यादा जो वर्डिंग होता बहुत वल्गर होता है, डबल मीनिंग है ना।
हाँ। तो इस तरह से मैंने किया नहीं, आइटम नहीं किया। और आइटम का थोड़ा ज़्यादा दिखेगा तो बिकेगा, वही हिसाब किताब होता है। हाँ। तो इस बिहाफ पे नहीं किया कि मैंने सोचा कि आइटम करो तो सिर्फ आइटम गर्ल करना है। अगर मैं एक्ट्रेस हूँ तो फिर कहीं भी किसी भी फिल्म में मुझे एक्टिंग का ही ऑफर मिलेगा, तो मुझे एक्ट्रेस में ज़्यादा, आइटम में कम। जैसे आप अभी बता रहे हैं, जैसे आपने अपनी मैरिड लाइफ की प्लानिंग कर ली है कि किस तरह का लड़का होना। अच्छा, अपने दूल्हे में क्या खूबियाँ होना चाहिए भाई, वो बताओ हमारे दर्शकों को। कैसा दूल्हा ढूंढ रही हैं आप? मैं तो ऐसा चाहती हूँ कि उसका करेक्टर अच्छा हो, और काला गोरा कुछ नहीं, कुछ कोई कोई मायने भी नहीं हो। रखता। क्या होता है कि मैं चाहती हूँ कि लड़के में जो सबसे नंबर 1 पे है कि उसका जो जुबान है ना वो थोड़ा सा अच्छी हो। अच्छी हो, वो झगड़ालू नेचर का नहीं है, मुंह बंद हो उसका। हाँ। 100 बोलूँ तो 1 बोले वो। तो मतलब तुम 100 बोलोगी, वो 1 बोले, मतलब तुम्हें गूंगा चाहिए? गूंगा नहीं हो उससे गूंगा अच्छा। नहीं, मैं शांत नेचर काफी तो आपने हंसमुख। बोला अगर तुम 100 उसको बोलोगी नहीं, और मतलब वो 1 बोले। नहीं, मैं कुछ भी झगड़ालू मैं नहीं, मैं 100 बोलूंगी, मतलब मैंने उसको कुछ भी बोला तो 100 का 1 जवाब होना चाहिए। इतना सीधा। इतना सीधा हो और वेट हो उसमें, ऐसा नहीं है कि वो कुछ मैं बोलती 100 बोल रही हूँ तो उसका जवाब में ही एक ही जवाब हो, लेकिन उसका वजनी हो, हाँ भारी हाँ हो। हाँ। लेकिन वो मुंह से जो होता है ना वो झगड़ालू नेचर, वो मुझे नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है मुझे। एक तो मुझे वो नहीं पसंद, और दूसरा ये नहीं है कि लड़का जो हो, जो अगर मेरा हस्बैंड हो तो कंजूस हो। हाँ, दिल फेक हो। हाँ, पैसे खूब फेक हो, मतलब पैसे सॉरी। में तो खूब खर्चालू करे कि मुझे ना मालूम हो, मेरी फ्रेंड को दे दे, मुझे ऐसा चाहिए कि वो मुझसे पूछे नहीं। हाँ। अगर कोई मेरी फ्रेंड आई हो और उसको बाहर तक उसको नीचे ले जाके छोड़ना हो तो मुझसे भी ना बताए ओ, पैसे दे दे उसको उसे। ले जाके दे दे, मुझे कोई भी एतराज नहीं होगा। वो खर्चालू हो लेकिन कंजूस नहीं मांगता। कंजूस नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं माइजर नहीं होगा। मतलब पैसे वाला होना चाहिए। पैसे वाला होना चाहिए, पैसे वाला हो, अगर कंजूस हो तो नहीं चलेगा। हाँ हाँ हाँ। तो पैसे वाले के साथ में वो खर्चालू हो, फटाफट खर्च करे, और देखने से पहले वो समझ जाए कि इसको किस चीज की जरूरत है। मतलब आप ऐसे कर दोगी हाँ। तो उसको कैसे पता चलेगा ऐसे करने का मतलब क्या है? वो फेस देख के भी बहुत लोग गेस कर लेते हैं इस समय इसको क्या चीज की जरूरत है। और आपको नॉन नॉन मतलब इस इंडस्ट्री का चाहिए नहीं? इंडस्ट्री के लोग किस जो मैरिज होती है ना वो नहीं बहुत कम टिकती। टिकती है, 15 दिन का अच्छा, होगा। आजकल ये इंडस्ट्री में इतने डिवोर्स हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली क्या है ना कि लड़की भी जो है वो भी वही है, और जो मतलब एक्ट्रेस हो या एक्टर हो, दोनों का कहीं ना कहीं आपस में चलता है। तो इस वजह से भी मुझे नहीं पसंद है। मैं चाहती हूँ बाहर का हो, फैक्ट्री वगैरह हो, फैक्ट्री का मालिक हो। वैसे मुझे ज़्यादा जो पसंद था, दिल से पसंद है, तो पुलिस आर्मी है, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग मुझे पसंद हैं। और किसी भी पोस्ट में हो, लेकिन ऊंची पोस्ट पे हो, ऑफिसर ही हो रैंक का। तो मतलब आपने कोई अपना प्रोफाइल डाल रखा है किसी साइड में, मेमोरियल साइड में शादी के लिए, या फिर कहाँ, या फिर कोई रिश्तेदारों ने बात चला रखी है, या आप खुद ढूंढ रही हो? नहीं नहीं नहीं, सामने से खुद ऑफर आता है, जो रिलेटिव्स वगैरह ने लगाया तो मुझे कुछ जमा नहीं, तो मैं तो उसको डायरेक्ट इनकार कर दिया। हाँ, फ्रेंड सर्किल में कुछ लोगों ने लगाया है तो मैं भी उसमें देख रही हूँ। मुझे क्या है ना कि मुझे ऊंची आवाज में बात करना या तेज से बात करना तो मुझे पसंद नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत खर्चालू टाइप का लड़का हो और नेचर में शांत। आप अपने हस्बैंड के साथ मतलब जब फ्यूचर में कहाँ घूमना पसंद करेंगी? कश्मीर जाऊंगी। कश्मीर? हाँ, हनीमून वहाँ? हाँ, सीधा? सीधा वैष्णो देवी दर्शन, फिर वहां से सीधा हनीमून। हस्बैंड आपको पटकेगा या आप हस्बैंड को पटकोगी? हाँ हाँ, वो भी बता दो हमारे दर्शकों को। अब इसमें तो नो कमेंट्स। अब बेचारे कहते हैं, आपने पहले ही से बोल दिया गूंगा हो, चुप हो, शांत हो, तो मुझे हमें तो लगता है कि आप पटक दोगे उसको उठा के कि चुप क्यों बैठा है, करता क्यों नहीं है कुछ। चुप बैठने के लिए लाई थी मैं तुझे यहाँ, ऐसा बोलोगी ना? फिर वो बोलेगा अरे भाग्यवान, आपने ही तो बोला था मैं 100 बोलूंगी तो तुम एक ही जवाब देना। 100 पर 1 भारी होता है।
मेरा इस कहने का मतलब वो झगड़ालू नेचर का ना हो। बातें करे जैसे कैसे हम लोग नॉर्मल बात कर रहे वैसे, अगर उसको कुछ मेरी बात बुरी लगी, भाई हस्बैंड वाइफ में तो होता ही है, तो दुनिया में मुझे इतनी शांत तरीके से वही चीज समझा दे तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। वही चीज कि चाय में तुमने शक्कर क्यों डाल दिया इतना ज्यादा, तो ऐसा बोले तो नहीं चलेगा। आज तुमने शक्कर कुछ ज्यादा डाल दिया, रसा पी के देखो, तो मुझे खुद भी फील होगा कि ओहो मैंने कुछ ज्यादा डाल दिया, मैं डबल उसको जाकर पलटी करूंगी, दूसरा लेकर। तो कुछ ऐसा शांत नेचर वाला उस टाइप का मैं चाह रही। कश्मीर आपका मतलब पसंदीदा घूमने का प्लेस है? मैरिज करके तो पहले वहीं जाने का वहीं क्यों? दुनिया में बहुत जगह है। बहुत जगह, उसके बाद बाहर आउट ऑफ कंट्री, बाहर की बाद में जाऊंगी। गांव चलेगा? गांव की खटिया चलेगी? नहीं चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? कश्मीर इसलिए मुझे, मैंने वैष्णो देवी जाना था, मत्था वहाँ टेकूंगी, इस वजह से पहले मैं वहाँ बोली थी। उसके बाद फिर वो अपना किधर भी लेके, मॉरिशस लेके जाए, लंदन पेरिस किधर भी लेके जाए। मतलब घूमने का शौक है आपको? मुझे बहुत ज्यादा शौक। तो मतलब हस्बैंड के साथ मतलब आपकी लाइफ स्टाइल क्या होगी? क्या पहनोगे, कैसे रहोगे उसके सामने, कैसे अपने आप को पेश करोगे? देखिए ये डिपेंड करता है मैं तो जैसी हूँ तो वैसे ही रहूंगी। अगर वो बोलेगा कि तुम फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सकती तो मैं करूंगी, अगर उसका परमिशन नहीं होगा तो मैं बोलूंगी कि इसी से मिलता जुलता कोई काम दे दो, मैं करूँगी। ठीक है, आपको एक्टिंग लाइन पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं डायरेक्शन कर लेती हूँ, राइट, अब प्रोड्यूसर बन के बैठ जाती हूँ, कुछ तो कुछ या राइटिंग करूंगी बैठकर। एक ऑफिस लेकिन होगा फिल्म का ही, क्योंकि मैं बचपन से ही करती चली आ रही हूँ, तब कोई दूसरा काम या उसकी जाके फैक्ट्री में बैठूँ मैं ऐसा करके मालूम है तो मुझे वो कुछ जमेगा। लाइन अलग, जो हम लोगों का फिल्म वाला लाइन है चमक दमक, तो अब उससे हम बाहर निकल भी नहीं सकते। ये वो अच्छा, ये इंडस्ट्री का जो एक कीड़ा बोलते हैं लोग, ये कीड़ा मतलब लग गया है आपको, मुझे यानी सबको, तो ये कीड़ा निकलता नहीं है मरते दम तक, ऐसा क्यों? कि आप इस बात से, मेरी बात से सहमत हो? 100% बोलते हैं ना लोग, अरे बड़ा बुरा कीड़ा है इंडस्ट्री का, जो घुस गया एक बार दम में तो निकलेगा ही नहीं। निकलेगा नहीं, वो बिल्कुल 100% सही है। तो मतलब कीड़ा घुस गया है। क्योंकि हम लोग को वो काम करते करते ना वो नस में वो एक ब्लड में अंदर आ जाता है, तो जब वो आ जाता है ना तो वो कैसे निकलेगा? अब वो सोच में हम कोई भी काम कर रहे, या घर में भी हूँ मैं कुछ अपना आप बैठी भी हूँ, लेकिन वो होगा अरे ये चीज़ अगर इसको मैं अपना ही मूवी अगर देख रहे हैं इसको मैं इस तरह से अगर करती तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता। और किसी की फिल्म भी देख रही हूँ मैं, हम लोग अक्सर देखते हैं दीपिका पादुकोण वगैरह का, क्या एक्टिंग उसकी बोलती है, क्या कितनी अच्छी है एक्ट्रेस, तो अरे अगर ये इसमें कुछ ऐसा होता, अगर ये चीज़ मैं करती तो कैसे करती। तो अब वो चीज़ हम लोगों के ब्लड में आ गई, तो हम लोग अगर कोई दूसरा जॉब ढूंढेंगे भी या करेंगे भी ना तो नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक वजह है। और अच्छा हम लोगों को उसी में लगता है। दूसरा हम लोगों को अच्छा चमक दमक की दुनिया, पार्टी ज्वाइन करना, जाना आना, वो फिल्मी एक एक्शन कट उसी में रही हूँ, तो यही मुझे अच्छा लगता है। मतलब जैसे आप रात में सो जाते हो तो कभी आपके कानों में ऐसी आवाज आ रही है कैमरा रोल एक्शन? अक्सर आता है। और आपने सोते सोते में कभी ऐसा बोला अपने मुंह से? नहीं सोते सोते नहीं, ऐसे होता है ना कि ऐसा भूल जाता है इंसान, इस तरह वो कीड़ा काटता है। वो कीड़े कभी कभी रात में भी काट लेते हैं बिस्तर में, तो इंसान बोलता है ओके एक्शन। ये तो जब सेट पे रहती हूँ, अगर नींद आ गया तो अगर कोई बोला हाँ अच्छा ये वाला सीन है, हाँ उठ कर वो अरे पानी पियो बुलाए है सर, तो वो कभी कभी हो जाता है, याद करते करते आदमी ऐसा ये कर लिया, थोड़ा रिलैक्स मूड में रहा। तो अक्सर इस टाइप का कीड़ा तो सेट पर ही होता है, बीच में नहीं, ऐसे घर पे नहीं। मेरी एक फ्रेंड थी, उसको बहुत कीड़ा था और अच्छा खासे उसने 1-2 एल्बम वगैरह भी किए, बाद में उसने शादी कर ली और कोई मिल गया होगा, उस आदमी ने बोला इंडस्ट्री छोड़ दो, उसने छोड़ दी उसके कहने पे। फिर कहीं दार्जिलिंग में चाय वाय बेची, ये बेचा, वहाँ बागान होते हैं ना बड़े बड़े, तो सब उसने करने के बाद वो फिर से 8-9 साल खराब करके फिर वापस सही करके फिर क्यों आई है, बोलता मैं इंडस्ट्री में आई हूँ। तो मैंने बोला अभी तक कीड़ा निकला नहीं है, बोलता है नहीं। अब क्या वो डिवोर्स हो गया? नहीं जमा, वो जमेगा नहीं, मालूम है नहीं जमेगा। तो ये सब बहुत हो रहा है आजकल। हाँ, इससे बहुत ज्यादा ही हो रहा है। लेकिन बहुत ही मैरिज मेरे हिसाब से बहुत सोच समझ के करना चाहिए। उसकी थिंकिंग
तुम्हारी थिंकिंग टैली करना चाहिए, अगर वो टैली करे तब तो मैरिज करो। एक जिंदगी जीने के लिए क्या शादी का होना बहुत ज़रूरी है या नहीं, या बिना शादी के अभी आप जी सकते हो, इसमें क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिना मैरिज के जीना, इसमें क्या होता है ना, समाज नहीं अच्छे तरीके अच्छा नहीं मानती, और हमको उन्हीं समाज के बीच में रहना पड़ता है। इसलिए मेरे हिसाब से तो मैरिज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चाहे भले ही वो शादी ना चले, नहीं चले ना चले वो तो अपने आप उसको पहले उसी से मैरिज करो। मेरे हिसाब से तो उसी से करना चाहिए कि उसकी थिंकिंग पहले देखो, उससे मिलो, 2-4 मुलाकात करो, उसकी थिंकिंग देखो कि हमारी थिंकिंग से उसकी थिंकिंग टैली करती है। अगर टैली करती है तभी मैरिज करो, अगर नहीं टैली नहीं करती चलो है स्टार्टिंग में टैली कर रही है, सब कुछ मिल रहा है, चड्डी कच्चा बनियान सब मिल रहा है है ना, सब उसने भी पिंक पहनी है, हमने भी पहनी है, उसने वाइट पहना है, हमने भी वाइट पहना है, सब कुछ मिल रहा है, और बाद में कुछ सालों के बाद फिर वो कच्चे के रंग भी चेंज होता है, टैली भी चेंज होती है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नहीं जमे तो मेरे हिसाब से अलग हो जाना ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसी को लेकर लाइफ को खींचो, रोज तू मैं झगड़ा हो, ये तो वो भी मेरे हिसाब से सही नहीं। तो फिर मतलब क्या है शादी करके, कि आपको 8-10 साल के बाद अलग ही होना है, तो इससे बेटर है कि भाई परसेंटेज ऐसा नहीं है ना कि परसेंटेज कुछ अच्छे भी तो है ना, ज़्यादातर तो यही हो रहा है। हाँ, इंडस्ट्री में ज़्यादातर हो रहा है। तो क्या होता है कि इंडस्ट्री में दोनों तरफ से हो रहा है ना, कभी इनको उसका नहीं जमता कि भाई ये ईगो हर्ट हो रहा है, कभी उसको हो रहा है कि भाई मैं ये इतना कमा रहा हूँ, ये बैठी है, कभी ये होता है कि ये इसका उससे चक्कर चल रहा है, तो कभी जो अपनी है वो उसका लगता है कि इसको इसका कोई बॉयफ्रेंड है, और उसको लगता है इसका कोई जीएफ है। तो सब अपने अपनी जिंदगी मजे ही तो कर रहे हैं। इंडस्ट्री में तो मैंने देखा है कोई किसी के साथ है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, और जो अच्छे लोग हैं वो अकेले रह जाते हैं बेचारे। हाँ, ये मैंने देखा ये है। भी बात जो है। चालू लोग हैं, फालतू लोग हैं, वो उसकी बीवी के साथ घूम रहा है, तो वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, तो बीवी घर में बैठी है। तो इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, इंडस्ट्री का ही नहीं है, इंडस्ट्री के बाहर इससे ज्यादा खराब है ना माहौल। इंडस्ट्री का सिर्फ ये है कि हाँ इंडस्ट्री में ऐसा होता है, नहीं, इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। इंडस्ट्री के बाहर के लोग हैं वो कुछ ज्यादा ही खराब मेरे हिसाब से। खोल के अभी क्या है, हॉस्पिटल खोला तो उनका उसके साथ चक्कर है, वो नर्स का डॉक्टर के साथ है। हाँ वो है। अगर वो कोई अपना कंपनी है, स्कूल है तो स्कूल टीचरों के साथ है, बस साथ है। जो हेड मास्टर है या जो प्रिंसिपल है वो उन पे लाइन मार रहे हैं। ये चल क्या आ रहा है वो समझ नहीं आ रहा, मैं तो समझ से बाहर है। एक्चुअली क्या है ये अभी क्या चड्डी कच्चे का खेल चल रहा है। 2025 हो गया, अब देखिए आगे क्या होता है। हो सकता है 2030 तक कुछ और हो जाए। आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, मैं दर्शकों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर कोई भी लड़की हो, किसी भी प्रांत की हो, अगर उसको एक्ट्रेस बनना है या लड़का है उसको अगर एक्टर बनना है, तो पहले घर का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर घर का सपोर्ट ना मिले तो भी अगर उसके में टैलेंट है तो वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन हाँ ये है कि किसी तरह का समझौता ना करे कि भाई उसने बुला लिया, ठीक है, वो मुझे ये बना देगा, वो बना देगा। जो गुमराह हो के लोग कोऑर्डिनेटर बीच में फ़ोन कर देते हैं, किसी को अननोन लड़कियों को नंबर ले लेते हैं और उसके बाद उसको फ़ोन करते हैं, तो ये उनका फ़ोन ना उठाएं और बहुत सोच समझ के घर से बाहर कदम उठाएं। अगर घर का सपोर्ट मिलेगा, तुम्हारे में टैलेंट है तो तुम्हें काम मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। अगर नहीं है, तुम्हारा रुझान इंजीनियर या डॉक्टर लाइन में है तो उधर जाओ। किसी के प्रेशर में कोई काम नहीं होता। अगर आपके मम्मी डैडी का है नहीं कि तुमको डॉक्टर ही बनना है, तुमको सिंगर बनना है, तो तुम क्या है कि मम्मी डैडी को बोलो कि हाँ हाँ ठीक है मैं कर रहा हूँ, लेकिन अपना सिंगिंग लाइन भी मत छोड़ो, वो भी करो, आजमाते रहो। कहीं ना कहीं अगर भाग्य तुम्हारा हो सकता है, तुम्हारा लक साथ दे दे, तुम रातों रात स्टार बन जाओ। ऐसा नहीं, इस समय उस समय का दौर कुछ और था पहले के ज़माने का। इस समय तो खैर ऑडिशन आप बनाकर भी मोबाइल से सेंड कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, इतना चैनल है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई आपको बुलाएगा ज़रूर। कोई भी किसी के बहकावे में, किसी कोऑर्डिनेटर के बहकावे में कि मैं तुम्हें ये कर दूंगा, ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, जो यहाँ से जाते हैं बाहर ऑडिशन लेते हैं 90% वो लोग फर्जी होते हैं। तो कृपया सावधान रहिए।
दोस्तों आज हमारे स्टूडियो में ख़ास मेहमान आई हैं, बैठी हैं आपके सामने। इन्होंने बहुत ही अच्छी बातें शेयर की हैं, अपनी लाइफ की जर्नी हमारे साथ शेयर की है और बहुत ही प्यारा मैसेज दिया है जो न्यू कमर्स आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं उनके लिए। और इनकी बातें आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। हमारी नियोनेक्स वीआईपी टॉक्स टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत सारी शुभकामनाएं हो कि आपका हर ड्रीम पूरा हो हेमा जी, और आपके सारे सपने पूरे हों, आपको ज़िंदगी की हर खुशी मिले। हेमा जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी हो, आपकी अच्छे लड़के से शादी हो। हमारी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। आपने मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा बोला इसके लिए। दोस्तों ये है आज का शो। इसी तरह की टॉक शो, लाइफ जर्नी, पॉडकास्ट, इंटरव्यू आपको इसी तरह मिलते रहेंगे। आप हमसे बने रहिए और हमारे साथ अपनी हमारी बातें साझा कीजिए, सुनिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैं इस शो को यहीं समाप्त कर रही हूँ। नए गेस्ट के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू।